हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और टॉपिक आपके बीच में लेके आ चुका हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड जिसको आप फ्लू भी बोलते हैं, इसके साथ ही साथ अपन बात कर लेंगे फीवर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कॉमन कोल्ड। साइन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोज देखते हैं कि कॉमन कोल्ड या फ्लू जो है वो किस वजह से हो सकता है। तो देखिए, आल्दो मनी टाइप्स ऑफ वायरस कैन कोज ए कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस आर द मोस्ट कॉमन कोज। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉमन कोल्ड का जो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, कौन सा वायरस है, तो आपको क्या ऑप्शन देना है? राइनो वायरस। क्या? राइनो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए कोल्ड वायरस एंटर्स योर बॉडी थ्रू योर माउथ, आईज और नोज। ठीक है, द वायरस कैन स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इन द एयर व्हेन समवन हु इज सिक कफ, स्नीज और टाक्स। यानी कि जैसे किसी को खांसी जुकाम हो रखा है और आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो या फिर वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो आपके माउथ या आई जो या नोज से एंटर कर सकते हैं। उस वजह से भी वायरस स्प्रेड हो सकता है। इसके बाद में देखिए, इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट। यानी जैसे आप किसी को हाथ मिला रहे हो उससे भी स्प्रेड हो सकता है। समवन हु हैज़ ए कोल्ड और बाय शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज ईटिंग यूटेंसिल्स। यानी कि जो खाने के बर्तन हैं उनसे फैल सकता है। टॉवल्स आप एक दूसरे का यूज कर रहे हो उससे फैल सकता है। टॉयज और टेलीफोन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे स्प्रेड हो सकता है। इफ़ यू टच योर आईज, नोज और माउथ फ्रिक्वेंटली यू आर लाइकली टू कैच ए कोल्ड। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमन कोल्ड या फ्लू जो है उसके कौन कौन से सिम्टम्स बेसिकली हो सकते हैं। तो देखिए, सिम्टम्स ऑफ ए कॉमन कोल्ड यूजुअली अपीयर 1 to 3 days आफ्टर एक्सपोजर टू ए कोल्ड कोजिंग वायरस। ठीक है, यानी कि कितने दिन में साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं? जैसे ही आपके बॉडी में वायरस एंटर करता है उसके तीन तीन से लेके 5 दिन तक, उसके बाद में ये कभी भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है 1 to 3 days, लेकिन ये 5 डे तक आपके बॉडी में कभी भी अपीयर हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स विच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन माइट इंक्लूड। इसमें बता दिया गया है कि सभी के लिए सेम नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, यानी सभी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। किसी में थोड़ा जल्दी अफेक्ट कर जाता है, किसी में थोड़ा लेट अफेक्ट करता है। इसके बाद में देखिए, रनी और स्टफी नोज, यानी कि नाक बंद हो जाएगा, सांस आना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। गले में खराश हो जाएगी, यानी कि सोर थ्रोट। इसके साथ ही खांसी आना, जैसे कफ, कंजेशन। कंजेशन वही जैसे नाक बंद हो रहा है, गले से निकला नहीं जा रहा है। ठीक है, स्लाइट बॉडी एक और माइल्ड हेडेक, शरीर में माइल्ड एक होगा। ठीक है, यानी कि स्लाइट दर्द होगा, और इसके साथ जो सर दर्द है वो थोड़ा धीमा होगा। इस स्नीजिंग मैंने आपको बता दिया है। लो ग्रेड फीवर भी कॉमन कोल्ड के साथ आ सकता है। ठीक है, जैसे 99.5 to 100। ठीक है, या फिर 101, यहाँ तक जो स्लाइटली लो ग्रेड फीवर है वो आ सकता है। ठीक है, फीलिंग अनवेल तो हो ही जानी है। ठीक है, जब बीमार होते हैं तो फीलिंग अनवेल ही होती है। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स थे कॉमन कोल्ड के। इसके बाद में इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो मैंने साइन सिम्टम बताए, इसके अलावा जो कॉमन साइन सिम्टम है, जैसे वीकनेस हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सभी कॉमन साइन सिम्टम हैं। इसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो देखिए, दीज कंडीशन कैन अकर अलोंग विद योर कोल्ड। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, यानी कि ओटाइटिस मीडिया, जो आप मिडिल ईयर के जो इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया बोलते हो वो होता है एक्यूट ईयर इन्फेक्शन। देखिए, दिस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया और वायरस एंटर द स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम। ठीक है, टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड क्या होगा? ईयर एक,
कान में दर्द होगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ ए फीवर फॉलोइंग ए कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जब भी होगा आपके तो उसको साथ आपको फीवर भी होगा, तो ये साइन एंड सिम्टम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ठीक है, वो भी ईयर इन्फेक्शन में। इसके बाद में दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, अस्थमा। अस्थमा कैसे, ए कोल्ड कैन ट्रिगर वीजिंग, वीजिंग, ठीक है, कफ को प्रोड्यूस करेगा क्या, ये कोल्ड, ठीक है, उससे क्या होगा, बार बार आपको खांसी आएगी और अस्थमा के चांस बढ़ेंगे। इवन इफ़ यू डोंट हैव अस्थमा, इफ़ यू हैव अस्थमा ए कोल्ड कैन मेक इट वर्स, यानी कि अस्थमा नहीं है तो ये आपको अस्थमा कर देगा, और अस्थमा पहले से है तो इसको और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। इसके बाद में एक और कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस, साइनस का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन एडल्ट्स और चिल्ड्रन ए कॉमन कोल्ड दैट डज नॉट रिजोल्व कैन लीड टू स्वेलिंग एंड पेन, यानी कि इन्फ्लामेशन हो सकता है, जैसे 3 या 5 दिन तक आपको कोल्ड ठीक नहीं हो रहा है तो इन्फ्लामेशन होगा और इन्फेक्शन होगा साइनस का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट साइनोसाइटिस। इसके बाद में कुछ अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे अपन बात करें थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, क्रॉफ हो सकता है, ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है। इसके साथ ही दीज इन्फेक्शन नीड टू बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ज़्यादा देरी मत कीजिए, 3 या 5 दिन बाद आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ठीक है। अब अपन ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं साथ ही साथ कि कॉमन कोल्ड और पेन का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो देखिए अपन पेन रिलीवर्स दे सकते हैं, अभी बात करेंगे आगे। इसके साथ ही नेज़ल को क्लियर करने के लिए डिकॉन्जेस्टेंट नेज़ल स्प्रे आती है वो दे सकते हैं। कफ के लिए कफ सिरप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी देनी है अपने को। देखिए पेन के लिए सबसे पहले बात करें, पेन और फीवर अगर है तो अब आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल टैबलेट आती है, ये आप यूज कर सकते हो। एनाल्जेसिक टैबलेट आती है, एंटीपायरेटिक आती है, ठीक है। आइबुप्रोफेन एनाल्जेसिक है और पीसीएम क्या है, एंटीपायरेटिक। ये मिक्स कॉम्बिनेशन आता है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग एक और डाइक्लो पीसीएम का भी मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। अगर बुखार और दर्द या सर दर्द ये सभी चीज़ें आपको हैं तो आप इन दोनों का यूज कर पाओगे। इसके बाद में देखिए एक चीज़ आते हैं डोलो 650, ये आपने सुन रखा होगा। जैसे फीवर आता है या फिर हेडेक होता है आप डोलो 650 का यूज़ कर सकते हो। अगर ओनली पेन है तो आइबुप्रोफेन टैबलेट 400 mg में आती है, आप उसका यूज कर सकते हो। कॉमन कोल्ड के लिए बात करें, जैसे स्नीजिंग हो रही है, रनी नोज है, तो आप बेस्ट आपको मैं बता दूं मोंटेनेलोकास्ट प्लस लेवोसिट्रिजन, ठीक है, एंड एम्ब्रोक्सोल, ये एक टेबलेट आती है मिक्स में, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें, ये मैंने बता दिया आपको, मोंटेलिकोस्ट सोडियम और लेवोसिट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड। इसके साथ ही आप सिट्रीजन का भी यूज कर सकते हो, सिट्रीजन टैबलेट आती है उसका भी यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव है, ठीक है। सिट्रीजन हुआ या फिर क्लोरफेनरामाइन हुआ, ये अल्टरनेटिव है, ठीक है। सिट्रीजन सिरप का भी यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों के लिए, ठीक है। अब अपन सिरप की बात कर लेते हैं कि बच्चों में अपन टैबलेट ज़्यादा दे नहीं सकते, तो उनके लिए आप पीसीएम सिरप यूज कर सकते हो। आइबू पीसीएम भी सिरप आती है बच्चों के लिए, ये दोनों आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। मैं आपको नेजल डिकॉन्जेस्टेंट के बारे में बता रहा था, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आता है नेजल डिकॉन्जेस्टेंट ऑक्सीमेटोजालाइन, ठीक है, क्या आता है, ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नेजल सॉल्यूशन, ये इस फॉर्म में आता है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में कुछ कफ सिरप्स की बात कर लिया जाए, तो कफ सिरप में देखिए बेनेड्रिल कफ सिरप आती है, एक तो फेमस है कफ सिरप, ठीक है। एक एसिक्लो पैरासीटामोल, ये बच्चों के लिए ओरल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। एक कफ सिरप की बात करें तो फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आती है, इसमें क्लोरफेनरामाइन साथ में आती है, ठीक है। और एक बेस्ट कफ सिरप की बात कर लें तो डेक्स्ट्रोमेथार्फान और क्लोरफेनरामाइन फेनिलेफ्राइन, ये तीनों इसमें मिक्स आती है, ये बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। और एक लास्ट कफ सिरप टर्बोटलाइन सल्फेट गुआफेसिन और ब्रोमेक्साइन, ठीक है, ब्रोमेहेक्साइन, ठीक है, ये भी एक कफ सिरप, इसमें मेंथोल सिरप आती है, ठीक है। तो ये काफ़ी चॉइसेस हो गई कफ सिरप की, अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, लेकिन आप बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के ये कफ सिरप यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी बेसिकली। अब अपन कुछ अपनी काम की जब बात करते हैं, लाइफस्टाइल और होम रेमेडी से अपन कॉमन कोल्ड फीवर को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए क्या करना है आपको, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, सबसे ज़्यादा पानी पीना आपको, ठीक है।
जैसे फीवर आ रहा है या कॉमन कोल्ड है, इस कंडीशन में जो हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है, ठीक है। सिप वार्म लिक्विड्स, वार्म लिक्विड कर लेना है आपको, थोड़ा गुनगुना करके पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। इसके साथ में आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर आप ऑफलाइन काम करते हो, किसी सेंटर पे या किसी भी जगह जॉब करते हो, तो आप कुछ दिन के लिए रेस्ट ले सकते हो, ऑनलाइन घर से काम कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। इसके साथ ह्यूमिडिटी को भी आपको मेंटेन रखना है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सूथ ए सोर थ्रोट, क्या, सूथ ए सोर थ्रोट, सोर थ्रोट को सूथ करने के लिए आप नमक के गरारे, जैसे आप पानी, गुनगुने पानी में नमक मिला के गरारे कर सकते हो, इस हिसाब से आप कॉमन कोल्ड को दूर कर सकते हो। ट्राई सलाइन नेजल ड्रॉप्स, ये मैंने आपको बता दिया नेजल ड्रॉप्स, तो आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है या ड्राई कफ हो रहा है, तो आप डेक्स्ट्रोमेथार्फान कफ सिरप का यूज कर सकते हो। एंटी ट्यूसिव है, ठीक है, कफ सप्रेसेंट होती है। यहाँ पे मैंने बता दिया ये सभी एंटी ट्यूसिव, कौन सी एंटी ट्यूसिव मेडिसिन है और कफ सप्रेसेंट है, कफ सप्रेसेंट, ठीक है, एंटी ट्यूसिव और कफ सप्रेसेंट है, ठीक है। एक म्यूकस लोजन के लिए एक्सपेक्टोरेंट की बात करें तो जो गुआफेसाइन है, कौन सी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ट्रिब्यूटलाइन और गुआफेसिन, ठीक है, ये नेजल जो होते हैं एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकस एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करती है, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ एक बार। जैसे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स की अपन ने बात की है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल आप कर सकते हो, तो इसमें आपको बताना चाहूँ, जैसे आपका क्लियर वाटर तो हो ही गया, इसके अलावा आप जूस शामिल कर सकते हो इसमें, ठीक है, जूस शामिल कर सकते हो। जो लेमन वाटर है अपना, नींबू पानी, लेमन वाटर, उसको आप थोड़ा सा वार्म करके यूज कर सकते हो, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। सिप वार्म लिक्विड्स की बात करें तो इसमें हनी आ सकता है, क्या, हनी आ सकता है, एप्पल जूस आ सकता है, एप्पल जूस, जी हाँ, सेव का जूस आ सकता है और हनी आ सकता है, शहद आ सकता है, ठीक है। रेस्ट आपको पता है कि रूम टेम्परेचर आप एडजस्ट कर पाओ कितना, नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सोर थ्रोट के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या है, थोड़ा सा नमक मिक्स करके गुनगुने पानी में उसके गरारे करते हैं, और लास्ट में है नेजल ड्रॉप्स, ये मैंने आप सबको बता दिया है। तो बेसिकली यही था कॉमन कोल्ड में, ठीक है। तो आप सभी को सब चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और अन्य कमाल की वीडियो के साथ में। और अगर आप CHO, ESIC, नोरसेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो MCQ सेशन और थ्योरी सेशन लगातार जारी हैं द एपिक नर्सिंग पे। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।